सभी लोगों को जय माता दी। आज आपके लिए लेकर आई हूँ धनतेरस से संबंधित बहुत सारे उपाय, जानकारी, मुहूर्त, इसको लेकर कुछ भ्रांतियाँ, इस दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, इस दिन का कौन सा उपाय आपको देगा 13 गुना अधिक फल, कौन से मुहूर्त में करनी चाहिए धनवंतरी देवता की पूजा, या कौन से मुहूर्त में ला सकते हैं हम अपनी पसंद का कोई सामान जो हमें बना सकता है आगे माला माल, या फिर माँ लक्ष्मी कभी नहीं जाएंगी हमारे घर से रूठ कर, ऐसा हम क्या करें। बहुत ही अच्छी जानकारी तो है ही, साथ ही साथ इसमें जो भ्रांतियाँ जुड़ी हुई हैं और इसका सही अर्थ कुछ लोग भूल गए हैं, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं जो धनत्रयोदशी का पर्व है वो कब मनाया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हो, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को धनत्रयोदशी का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन धनवंतरी भगवान प्रकट हुए थे, हाथ में अमृत का कलश लेकर। तो इसीलिए ये पर्व धन के देवता से नहीं बल्कि धनवंतरी देवता जो आरोग्य के देवता हैं उनसे संबंधित है। आज के दिन यानी धनतेरस के दिन भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी और कुबेर भगवान की पूजा का भी विधान है। तो आइए जानते हैं पहले धनतेरस से जुड़ी हुई एक भ्रांति। धनतेरस का संबंध धन से नहीं है, इसका संबंध हमारे स्वास्थ्य से है, ताकि हमारे परिवार के सभी लोग निरोगी रहें, उन पर कोई संकट उत्पन्न ना हो। सभी लोग निरोगी रहेंगे तभी पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा और पूरा परिवार खुश रहेगा। आजकल बहुत सारी बीमारियां चल रही हैं और हमारे अपने आए दिन इन बीमारियों से जूझते रहते हैं। तो क्योंकि परिवार से बड़ा कोई धन नहीं है, तो सबसे पहले हमें धनतेरस के दिन इनके स्वास्थ्य के लिए उपाय करने चाहिए। बिल्कुल क्योंकि ये त्योहार ही इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, लेकिन गलतफहमी के कारण लोगों ने इसको धन से जोड़ दिया। धनवंतरी देवता का नाम धनवंतरी होने के कारण इसको धन से जोड़ दिया गया है, जो कि गलत बात है। धनत्रयोदशी का ये त्यौहार है वो धन से नहीं है, वो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है। इस दिन स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि दीपावली से थोड़े दिन पहले ये त्यौहार मनाया जाता है और इसी दिन से यानी दीपावली से जो 5 त्यौहार शुरू होते हैं उसका ये पहला त्यौहार है। और इस दिन स्वास्थ्य के लिए पहले प्रार्थना की जाती है, उसके बाद धीरे धीरे 5 दिन के 5 त्यौहार अपने अलग अलग चीज़ों के लिए प्रचलित हैं। तो उनके बारे में भी हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि धनतेरस की पूजा कब करनी चाहिए। धनतेरस की जो पूजा है वो प्रदोष काल में या फिर वृषभ काल में करनी चाहिए। इस दिन पूजा करने से बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूजा कैसे करें। 5 आपको घी के दीपक बनाने हैं। अगर घी नहीं मिलता है तो आप तिल का तेल ले सकते हैं, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए शुद्ध घी हो। गाय का घी मिल जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। मिठाई हो, फल हो, फूल हो, जैसा कि पूजन में इतनी सामग्री जो ज़रूरी होती हैं वो आप नॉर्मली रोज़ की पूजा में लेते हैं, वही सामग्री आपको लेनी है। आपको मिट्टी का एक बर्तन लेना है। अगर एक ना मिले मिट्टी का बर्तन तो आप तांबा, पीतल, चांदी, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, क्योंकि वो बर्तन दान करना है, इसीलिए आप सबसे पहले मैंने मिट्टी का बर्तन इसलिए बोला कि बहुत सारे लोग बड़ी कंजूसी कर जाते हैं तांबा, पीतल या स्टील का बर्तन दान करने में। तो इसीलिए मिट्टी का बर्तन सबके लिए इजी रहेगा और ज़्यादा महंगा भी नहीं आएगा। आप थोड़ा सा बड़ा बर्तन ले सकते हैं जिसमें अनाज भरकर दान करना है आपको। तो इसमें कम से कम एक व्यक्ति का एक टाइम का खाना बन जाए उतना अनाज भर सकते हैं। गेहूँ ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं। तो आप एक बर्तन चुनिए जिसमें एक व्यक्ति का तो कम से कम खाना बन ही जाए। बाकी आप सामग्री के हिसाब से, यानी आपका मन है ज़्यादा कुछ देने का तो ज़्यादा दीजिए। तो आप एक बर्तन नया लेंगे, चांदी, स्टील, सोना, जिसकी जैसी सामर्थ्य हो, क्योंकि सोना चांदी का कोई बर्तन देता नहीं है और स्टील का बर्तन देने में भी लोग बहुत इतराते हैं। तो आप मिट्टी का बर्तन ही लीजिए और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी माना गया है। आप नया बर्तन एक पहले से लेकर आएंगे। अपने घर के लिए जो ला रहे हैं वो तो अलग लेकर आइए, लेकिन एक दान करने के लिए भी आपको लाना है।
आपको उसमें अनाज भरकर रखना है। पंचामृत बनाना है, रोली चावल रखने हैं। प्रदोष काल में पूजा की थाली में ये सारी सामग्री पहले ही रख जानी चाहिए, क्योंकि प्रदोष काल का जो समय होता है बहुत ज़्यादा घंटों का नहीं होता है, तो उसमें पहले से ही आप सारी सामग्री लगा कर रख लीजिए। और शाम को जब प्रदोष काल लगे उस मुहूर्त में आपको जल का लोटा रखना है भर के, उसके अंदर थोड़े से चावल डालने हैं, थोड़ा सा दूर्वा वगैरह जैसे हल्दी की गांठ जो हम लोग नॉर्मली डालते हैं कलश के अंदर, वो चीज़ें डालनी है। उसके ऊपर वो मिट्टी का बर्तन जो आप लेके आए हैं अनाज से भरकर दीपक उसके ऊपर रखेंगे, पहले लोटे के ऊपर, फिर उसके ऊपर एक दीपक जलाकर रखेंगे। 5 दीपक बोले थे, जिसमें से एक दीपक लोटे के यानी कलश के ऊपर जलेगा। और कलश रखने से पहले नीचे थोड़े से चावल जरूर बिछा लें। अब हमें दूसरा जो दीपक जलाना है वो जलाना है माँ कुलदेवी के लिए। अपनी कुलदेवी के लिए एक दीपक अपने घर के मंदिर में जला सकते हैं, उनका आवाहन करके, उनका ध्यान करके। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कुलदेवी के बारे में तो हमें पता नहीं है, तो कोई बात नहीं, उनको पता है आपके बारे में। आप दीपक जलाइए, वो खुद ब खुद आपके आवाहन पर वहाँ विराजमान हो जाएंगी। 2 दीपक हो गए आपके। तीसरा दीपक आपको जलाना है माँ तुलसी के लिए। 3 दीपक हो गए। ये सारे दीपक देसी गाय के घी के होते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं तो तिल के तेल के ले सकते हैं, या फिर जैसा भी घी है आपके पास, आपको पता है कि वो शुद्ध है, अगर आप खाते हैं उसको तो फिर उसी घी का इस्तेमाल करें। आपने 3 ये दीपक जला दिए। चौथा दीपक जो आपका जलेगा वो धन्वंतरी देवता के लिए जलेगा। तो आपको शाम को एक दीपक अपनी दहलीज पे जलाना है, 5वां दीपक। पहला दीपक जल के कलश के पास, याद कर लीजिए अच्छे से। दूसरा माँ तुलसी के लिए, तीसरा माँ अपनी कुलदेवी कुलदेवता के लिए, चौथा धन्वंतरी जो देवता हैं उनके लिए, और 5वां मुख्य द्वार की दहलीज पर दीपक जलेगा। ठीक है, ये सारे दीपक आपने जला दिए। अब आप क्या करोगे, उसी समय प्रदोष काल में उस दीपक के पास बैठना है, भगवान धन्वंतरी का ध्यान करना है। और उनका ध्यान करते हुए, क्योंकि मूर्ति तस्वीर जिनके पास है वो तो उसको रख सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे कि कलश का ही पूजन करें भगवान धन्वंतरी को मानकर वहाँ पर। क्योंकि भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे हाथ में एक अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, तो आप ऐसा मान के चलिए कि इस कलश को भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में पकड़े हुए हैं। तो आप कलश का पूजन करिए उनका ध्यान करते हुए, और वहाँ बैठकर आप 5 मालाएं मृत्युंजय मंत्र की करेंगे। 5 माला, अगर आपके परिवार के सारे सदस्य उस समय मौजूद हों तो वो सारे सदस्य एक साथ बैठकर 5 माला इसका जाप करेंगे। और पंचामृत जो मैंने आपको बोला है वो आपको पहले से ही वहाँ पर रख लेना चाहिए। पंचामृत रखने के बाद ही आप जब ये 5 मालाएं करेंगे तो इनको करने के बाद वो पंचामृत का जो प्रसाद है वो आपस में आप लोग सब घर के लोग ग्रहण करेंगे। आप देखिए कि इसमें आरोग्य प्रदान करने की जो शक्ति है भगवान में, धन्वंतरी भगवान में, वो इस पंचामृत में वो अपनी शक्ति डालेंगे। जब आप पूरे श्रद्धा भक्ति भावना के साथ उनका ध्यान करके और मृत्युंजय मंत्र की 5 मालाएं करेंगे। अगर एक व्यक्ति है अकेला तो वो कम से कम अगर 5 कर सकता है तो अच्छा है, नहीं तो 1 या 3 माला जरूर करे। पंचामृत पूजा के बाद सारे परिवार के सदस्य ग्रहण करें, और जो अनाज का बर्तन था उसको बर्तन सहित किसी ज़रूरतमंद को आसपास अगर वहाँ मिल जाता है कोई तो उसी समय दान कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, अगले दिन आप दान कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति, ब्राह्मण, गौशाला या मंदिर में भी दान कर सकते हैं। ठीक है, अब धनतेरस के दिन एक बन रहा है बहुत ही अच्छा योग, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस दिन धनतेरस के दिन त्रिय पुष्कर योग बन रहा है, और इस योग में जो भी काम किया जाता है वो 13 गुना अधिक फल तो देता ही है, और साथ ही साथ 3 गुना एक्स्ट्रा फल देता है। तो ये योग है, इसका मुहूर्त रहेगा 1:50 से शाम को 6:02 तक। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि इस मुहूर्त में आप कुछ अच्छे काम करिए जिसका आपको 3 गुना अधिक फल प्राप्त होगा। क्योंकि धनतेरस पे कहा जाता है कि धन त्रयोदशी यानी 13 गुना फल तो धनतेरस देती ही है, और इस दिन जो मुहूर्त और मिल जाते हैं हमें, उन मुहूर्तों का अलग से 3 गुना फल भी प्राप्त होता है। अब हम जानते हैं कि इस दिन क्या खरीदना चाहिए, या फिर कुछ खरीदने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।
धनतेरस के दिन सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, अगर हम भूमि, भवन और वाहन खरीद रहे हैं तो एक बार अपनी कुंडली में मंगल और शनि की स्थिति जरूर चेक करा लीजिए। अगर मंगल और शनि आपका खराब है तो भूमि, भवन और वाहन धनतेरस के दिन भूल कर भी वो व्यक्ति ना खरीदे जिसकी कुंडली में ये दोनों खराब हैं। जिसके नाम पर गाड़ी ली जा रही है वो वो एक बार दिखाकर ही खरीद सकता है अगर ये दोनों ग्रह अच्छे हैं तो। अगर घर में किसी अन्य सदस्य का ग्रह अच्छा है, शनि और मंगल, तो आप कोशिश करिए उसके नाम पर ही वो चीज़ लीजिए अगर लेनी ही है तो। क्योंकि अगर आपने भूमि, भवन और वाहन धनतेरस के दिन खरीद लिया और आपका ये शनि ग्रह बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति में हुआ तो यकीन मानिए वो आपको कभी लाभ नहीं देगा, आपको उस चीज़ से हानि ही हानि होगी। इस बात को हमेशा गांठ बांध कर रखिए, जिसके नाम पर प्रॉपर्टी या गाड़ी ली जा रही है उसका शनि और मंगल अच्छा होना चाहिए, तभी वो उसको फ़ायदा करती है। ठीक है, मैंने आपको बहुत ही ज़रूरी बात बता दी, लेना ना लेना आपकी मर्जी है। और इसके अलावा आप धनतेरस पर केवल चांदी, तांबा, पीतल और फूल के बर्तन ही खरीदें। इस दिन ये बर्तन खरीदना या इनसे बनी हुई चीज़ें खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी गई हैं, तो कोशिश करिए सोना छोड़ के आप चांदी, तांबा और फूल की चीज़ें ही खरीदेंगे तो आपको इनका भी 13 गुना अधिक फल प्राप्त होगा। अब जानते हैं कि घर के अंदर जब हम बर्तन लेकर आते हैं, जैसे धनतेरस के दिन हमने कोई बर्तन खरीदा और उसको लेकर जब हम घर के अंदर प्रवेश करें तो वो खाली नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। उसके साथ ही साथ आपको थोड़े से गेहूं या चावल खरीद लेने चाहिए। जब आपने जैसे कटोरी, ग्लास, लोटा, भगोना कोई भी बर्तन खरीदा है, कोई भी आइटम खरीदा हो, उसके साथ ही कुछ अनाज ज़रूर लें, हल्दी के गांठ भी ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं। इस तरह कोई भी चीज़ उसके साथ लेकर आएँ, उसमें रख कर लेकर आएंगे तो आपके घर में उन्नति बनी रहेगी, सुख संपत्ति में कमी नहीं आएगी, सुख सौभाग्य तो बना ही रहेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग जब बर्तन खरीदते हैं और उसको खाली ही घर के अंदर लेकर आ जाते हैं तो इससे एक दोष उत्पन्न होता है और हमारी सुख समृद्धि में कमी आना शुरू हो जाती है। तो हम आज से ध्यान रखें कि हमारी सुख समृद्धि में कमी नहीं आए, कभी भी कोई भी खाली बर्तन लेकर घर में प्रवेश ना करें। गलती से भी आप कोई बर्तन लेके आ गए और इस बात को भूल चुके हैं कि बर्तन में तो कुछ लाना था, अब क्या करें, तो आप गेट के बाहर ही अपने घर से एक भरा हुआ जल का लोटा मंगवा लीजिए और उस बर्तन में पलटवा दीजिए उस जल को, और जल को भरकर ही उसमें घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो ये दोष आपका कम हो जाएगा। अब जानते हैं धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए। धनतेरस पर धनिया खरीदना बहुत ही शुभ होता है। धनतेरस पर वस्त्र और औषधि खरीदकर दान करना बहुत ही शुभ होता है। भगवान धनवंतरी के प्रिय जो धातु है वो है पीतल। इस दिन पीतल खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। पीतल की कोई भी चीज़ आप खरीद सकते हैं। इस दिन मिट्टी के बने हुए बर्तन, दिए और मूर्ति खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इस दिन हल्दी, शहद, गुड़, चावल, गेहूं खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इस दिन झाड़ू, पोछा यानी साफ सफाई की चीज़ें खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। कहा जाता है कि धनतेरस पर किए जाना वाला कोई भी उपाय 13 गुना अधिक फल देता है, तो इसलिए जब भी आप कोई भी अच्छा काम करें तो धनतेरस के दिन से ही शुरुआत करें। अब जानते हैं धनतेरस के कुछ उपाय। इस दिन 13 दीपक जलाकर घर के बाहर जलाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, यानी 13 दीपक आप जलाइए, अपने जो मेन गेट है उसके चारों तरफ जितनी जगह हो वहां पर जला दीजिए। इस दिन लक्ष्मी और कुबेर जी का जो यंत्र है उसको आप खरीद कर अभिमंत्रित करना आज से ही शुरू कर देंगे तो आपको दिवाली वाले दिन इसको अभिमंत्रित करके घर में लगाने के लिए बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा और इससे आपको लाभ भी प्राप्त होगा। इस दिन कर्ज नहीं लेना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप धनतेरस के दिन कभी भी भूल कर भी कर्ज ना लें। इस दिन लिया गया कर्ज 13 गुना अधिक परेशान करता है और ये चुकाए नहीं चुकता है और कर्ज के ऊपर कर्ज चढ़ता जाता है। अब इसका हम लोग
एक चीज़ और जान लेते हैं कि जब आपने पूजा वगैरह हमने जो बताई थी वो की, लेकिन उसका एक उपाय रह गया था, वो भी बता देती हूँ। धनतेरस की जब आप पूजा करें शाम को धन्वंतरी भगवान की, और उसके बाद आपने जो मृत्युंजय मंत्र पढ़ा, उस मंत्र को पढ़ने के बाद आपको एक जगह थोड़े से अनाज, यानी आप मान के चलिए कि जैसे आप दालें ले रहे हो या चावल ले रहे हो या मिक्स अनाज ले रहे हो, उनको थोड़ा सा रख लीजिए किसी बर्तन में। और जब सारे लोग पूजा कर लें तो घर का कोई एक सदस्य उन सारे लोगों के सिर से ये अनाज को बारेगा, यानी उतारेगा, जैसे नज़र उतारते हैं ना, उस तरह से सबके सिर से इस तरह से उतार कर पूजा के बाद, या फिर आप पहले भी ये कर सकते हो, पूजा से पहले भी वो चीज़ उतार के रख लीजिए या पूजा के बाद भी कर सकते हो। और इस अनाज को अगले दिन आप पक्षियों के, जहाँ बहुत सारे पक्षी आते हैं, उनको डाल दीजिए। तो आपके बहुत सारे जो ग्रह वो तो ठीक होंगे ही, साथ साथ आपकी बीमारियों में भी कमी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन ऐसा मत समझिए कि इस उतारे हुए अनाज को जब पक्षी खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मंत्रोच्चारण भी किया गया है और ये एक तरह से हमने उतार कर रात भर रखा है या फिर सुबह डाला है, तो तब तक इसकी निगेटिविटी निकल चुकी है, हवा में घुल चुकी है, तो इससे पक्षियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब उतारा हुआ कोई भी सामान है तुरंत हम किसी को दे देते हैं, तब जाके उसको हानि पहुंचाता है, लेकिन वो कुछ घंटे का रखा हुआ हो गया तो उसके वाइब्रेशन इतनी देर उसमें नहीं रहता है। अब जानते हैं धनतेरस के मुहूर्त के बारे में। धनतेरस का जो मुहूर्त है वो 23 अक्टूबर है, शाम को तो शुरू हो जाएगा 5:44 से 6:05 तक। और इसके जो उपाय हैं उसी समय आपको करने चाहिए, उसके बाद या उससे पहले उपाय करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन जो मुहूर्त मैंने जैसे आपको बताए थे, क्रिया पुष्कर मुहूर्त जो आपको मिल रहा है, उसी तरह और भी मुहूर्त हमें जिसमें मिलेंगे तो मैं आगे भी आपको बताऊंगी। तो उसी मुहूर्त में ये सारे काम कर लेने चाहिए। अब जानते हैं धनतेरस के दिन हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो धनतेरस के दिन आप भूल कर भी लोहे से बनी हुई चीज़ें जैसे वाहन आदि कुंडली बिना दिखाए नहीं खरीदें। कांच और प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। चाकू, कैंची जैसी धारदार चीज़ें भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। काले वस्त्र, एल्युमिनियम के बर्तन भी नहीं खरीदने चाहिए। नकली गहने या मिलावटी धातु जैसे प्लास्टिक, कांच, स्टील आदि से बने हुए जो सामान है, ज्वेलरी है, वो भी नहीं खरीदनी चाहिए। इनको खरीदने से आपको लाभ की जगह हानि उठानी पड़ेगी, इसीलिए भूल कर भी ऐसी चीज़ें धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। अभी जानते हैं धनतेरस का मुहूर्त। इस दिन कौन कौन से मुहूर्त हमें मिल रहे हैं और उन मुहूर्त में हम जो काम करेंगे वो मुहूर्त आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो जैसे कि धनतेरस का मुहूर्त है 23 तारीख को शाम को 5:44 से लेकर 6:05 तक। प्रदोष काल इसमें मिलेगा हमें 5:44 से शाम को 8:16 तक। तो प्रदोष काल में जैसे मैंने बताया आपको, जो भी उपाय या पूजा करनी है तो उस काल में आप कर सकते हैं। वृषभ काल मिल रहा है आपको 6:54 से लेकर 8:45 तक। तो ये 3 मुहूर्त हैं। इन तीनों मुहूर्त में आप कुछ खरीदारी कर रहे हैं तो कर लीजिए, कुछ जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कुछ दान कर रहे हैं तो वो कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप प्रदोष काल या वृषभ काल में पूजा करते हैं, दान करते हैं, तो उसका बहुत ही ज़्यादा अधिक फल प्राप्त होता है। और इन्हीं मुहूर्त में आप अच्छे काम करिए, इनमें कोई भी गलत काम, लड़ाई झगड़े, इस तरह की चीज़ें ना करें, नहीं तो फिर आप सोचिए कि 13 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तो कहीं ऐसा ना हो आज लड़ाई की तो 13 गुना और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। त्योहार को खराब ना अपना करें ना दूसरों का करें, शांति बनाए रखें। विश्व कल्याण की प्रार्थना जरूर करनी चाहिए पूजा के बाद। सभी लोगों से एक अपील है कि बहुत सारे लोग पूजा करने के बाद अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए तो बहुत कुछ मांगते हैं भगवान से। खास तौर से लोग अपने लिए ही मांगते हैं,
लेकिन आप लोग पूजा कोई भी करें, चाहे माता लक्ष्मी की पूजा हो, चाहे भगवान विष्णु की हो, चाहे भगवान शंकर की हो, आप लोग विश्व कल्याण के लिए ज़रूर भगवान से प्रार्थना करें। अपने देश के जो बॉर्डर पर सैनिक हैं उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके आरोग्य के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। इस दिन आप अपने लिए तो प्रार्थना करेंगे, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे ही साथ आप अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। देश में फैली हुई समस्त बीमारियों को समाप्त करने की प्रार्थना करेंगे। हमारे जो बॉर्डर पर जवान हैं उनकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करेंगे। उनके परिवार की सुख समृद्धि के लिए भी प्रार्थना करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि जब इंसान अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों के लिए अगर प्रार्थना करता है तो दूसरों को तो वो सब मिलता ही है, साथ ही साथ हमारे जो सुख, सौभाग्य और संपत्ति, समृद्धि है उसमें भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, हमेशा गांठ बांध कर रखें कि अपने लिए प्रार्थना करेंगे लेकिन दूसरों के लिए, यानी अपने सबसे पहले, क्योंकि हमारा देश है तो हम हैं। हमारा देश जब अच्छे काम करेगा, हमारा देश का नाम होगा तो हमारा भी नाम होगा। हम भी कहीं बाहर जाएंगे तो हमारा भी सीना गर्व से चौड़ा होगा। जब हमें कोई पूछेगा कि आप कौन से देश से आए हुए हो, तो हमेशा ध्यान रखें अपने देश की, अपने देश के लोगों की और अपने देश के सैनिकों की सुरक्षा की प्रार्थना अवश्य करें। विश्व शांति की, विश्व कल्याण की प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है आप ये उपाय भी ज़रूर करेंगे और इस दिन जो जो चीज़ें आपको करनी हैं वो पहले से आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आप कोशिश पूरी करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप ये पूजा इसी तरह करें जिससे आपके परिवार का कल्याण तो हो, साथ ही साथ पूरे विश्व का भी कल्याण हो। तो जय माता दी, जय गुरुदेव और जय सिया राम। अपनी कृपा बनाए रखें हे धन्वंतरी देवता। समस्त परिवारी जनों पर कृपा बनाएं, समस्त संसार को सुखी करें, समस्त प्राणियों में सद्भावना बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय धन्वंतरी देवता।